तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, उसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार के द्वारा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन 7 मई को कराया जा रहा है। दोस्तों, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का तात्पर्य इससे है कि अगर भारत के शहरों पर कोई पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक कंडक्ट की जाती है या फिर अन्य प्रकार से हमला किया जाता है, तो उस सिचुएशन में भारत के नागरिक हैं जो किस तरह से अपना बचाव करेंगे, उसी का जो मॉक ड्रिल है, उसी की तैयारियों के बारे में, उसी के बारे में सिखाया जाएगा भारतीय नागरिकों को, सभी छात्रों को, नागरिकों को और सभी लोगों को। उसी के लिए दोस्तों भारत सरकार की तरफ से जो गृह मंत्रालय है, उनके द्वारा मॉक ड्रिल के लिए जो शहर सिलेक्ट किए गए, उसकी सभी शहरों की लिस्ट जारी कर दी गई है कैटेगरी वाइज। और उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। आई थिंक कैटेगरी 1 में सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है। और मतलब कैटेगरी 1 में संवेदनशील इलाका नहीं, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो कैटेगरी 1 है, उसमें जो सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, उनको रखा गया है। उन एरिया को बताया गया है कि जहाँ-जहाँ इस तरह के एरिया हैं, उन पर उनके उनके लिए इस तरह से कैटेगरी बनाई गई है और वहाँ पर उनको सिखाया जाएगा कि आपको इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचना है। तो दोस्तों, सभी शहरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई है, मॉक ड्रिल के लिए सभी शहरों की लिस्ट जारी। और इसमें दोस्तों अंडमान निकोबार से लेके मतलब लगभग ऑलमोस्ट सभी भारत के राज्यों के शहरों को इसमें चयनित किया गया है। अंडमान निकोबार की दोस्तों पोर्ट ब्लेयर को इसमें सेलेक्ट किया गया है मॉक ड्रिल के लिए। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और विशाखापट्टनम को, अरुणाचल प्रदेश के बेस्ट बेस्ट सिंह लोग, अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों एलोंग करके है। और बोमडिला है कैटेगरी नंबर 3 में। तवांग है दोस्तों, ईटानगर है दोस्तों। और इस तरह से एक शहर और है हायुलिंग। जी हाँ दोस्तों, असम के दोस्तों कई सारे शहर इसमें हैं, कई सारे शहर इसमें जोराहट है और डिगबोई है। डिगबोई में दोस्तों तेल शोधन कारखाना भी है, तो समझ सकते हैं आप किस तरह। डिब्रूगढ़ हो गया दोस्तों। दोस्तों असम के भी कई सारे शहरों को, इसमें 23 शहरों को लिस्ट किया गया है। बिहार के दोस्तों यहाँ पर शहर हैं, कटिहार हो गया, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, बेगूसराय हो गया। इस तरह से काफ़ी सारे से चंडीगढ़ को दोस्तों बताया गया है, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़, दुर्ग, भिलाई छत्तीसगढ़ के यानी कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग को बताया गया है। जो दुर्ग में जो भिलाई भिलाई में आपको पता होगा दोस्तों किस तरह के हमारे जो स्टील प्लांट वगैरह की वो पूरा सिस्टम है। और सिलवासा को, दादरा नगर हवेली सिलवासा को, दमनदीप को, दमन को। दिल्ली में दोस्तों दिल्ली में जो न्यू दिल्ली का एरिया है और दिल्ली में जो कैंट का एरिया उसको भी। गोवा में दोस्तों नॉर्थ गोवा। इस तरह से कई सारी चीज़ें। और गुजरात की बात करें तो सूरत हो गया है, बड़ोदरा हो गया दोस्तों, खड़गपुर हो गया, नहीं काकरापारा है शायद, काकरापारा दोस्तों। काकरापारा की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट। याद रखना आप दोस्तों, इसलिए इस साइट को कैटेगरी फर्स्ट में रखा गया है। या दोस्तों अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, भावनगर और कांडला, नलिया करके है, अंकलेश्वर, ओखा, बाडीनगर, भरूच, डांगे, कच्छ कच्छ को भी इसमें दिया गया, मेहसाना, नर्मदा जिला, नौसारी। हरियाणा में दोस्तों अम्बाला, फिर फरीदाबाद, गुरुगांव, फरीदाबाद, अम्बाला, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक और ये दोस्तों सिरसा है। तो उसमें जो उसका फ़ॉन्ट है वो साफ साफ दिख नहीं रहा। सोनीपत हो गया, यमुनानगर हो गया और झज्जर हो गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला। जम्मू कश्मीर में दोस्तों काफ़ी सारे इलाके टारगेटेड करे गए हैं। आप इनको समझ, जो प्रदेश काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है उसको, इस जम्मू कश्मीर में कैटेगरी 1 में नहीं है कुछ भी, क्योंकि कोई ऐसा बहुत बड़ा वहाँ पर प्लांट वगैरह ऐसा है नहीं।
अनंतनाग, बड़गांव, बारामूला, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह होगा दोस्तों, लोह लिखा है LOH, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, ऊधमपुर, संबा, अखनूर, उरी, नौशेरा और सुंदरबन और अवंतीपुर। इधर पुलवामा भी दिया गया। झारखंड की बात करें तो बोकारो और दोस्तों गोड्डा, साहिबगंज और गोमलो। उड़ीसा में दोस्तों कई सारे शहर हैं, तलचर कैटेगरी 1 में शामिल है। पुदुचेरी। पंजाब के दोस्तों बहुत सारे इलाका हैं, क्योंकि पंजाब के इसलिए हैं कि दोस्तों पंजाब दोस्तों बहुत सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि पाकिस्तान से बॉर्डर भी शेयर करता है। तो यहाँ पर देखो अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट और आदमपुर क्या इसमें पटा हुआ है, भागड़ा, नंगल, जो बांधवरा जहाँ पर, हलवारा, मोहाली, रोपड़, संगरूर, फरीदपुर। राजस्थान में कोटा हो गया, रावतभाटा कैटेगरी 1 में, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि रावतभाटा में एक प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट। अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, ये भी दोस्तों बॉर्डर शेयर करता है। सीकर, नल और सूरतगढ़, अब्बू रोड, नसीराबाद, अजमेर, भिवाड़ी, फुलेरा, नागौर, जालौर। अजमेर की बात की जा रही दोस्तों, बेवार इलाका है। लालगढ़, श्रीगंगानगर में सवाई माधोपुर, पाली, भीलवाड़ा। सिक्किम में दोस्तों गंगटोक। अब दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भी, जल्दी ही बात करने वाले हैं। तमिलनाडु में चेन्नई को टारगेट किया गया है। त्रिपुरा में दोस्तों अगरतला को किया गया है। और उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, नरौरा, यूपी का एकमात्र जो नरौरा बुलंदशहर में है दोस्तों, एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पर नरौरा में, तो इसलिए साइट कैटेगरी 1 में किया गया है साइट्स को। अब दोस्तों देखते हैं आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बक्सी का तालाब, और ये दोस्तों लखनऊ के बताए गए, मुगल सराय, और इसके बाद है ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये बागपत हो गया और मुजफ्फरनगर हो गया। उत्तराखंड में दोस्तों देहरादून को टारगेट किया गया। और दोस्तों वेस्ट बंगाल में बहुत सारे एरिया को टारगेटेड किया गया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ वेस्ट बंगाल में दूसरी तरफ से वॉर का फ्रंट खोलने की संभावना है। अगर बांग्लादेश ऐसी कोई हरकत करता है तो वहाँ भी संभावना हो जाएगी, इसलिए टारगेट किया गया ऊपर। दोस्तों बांग्लादेश के भी बहुत सारे एरिया हैं, मिदनापुर हो गया, वेस्ट मिदनापुर हो गया, वर्धमान हो गया, सिलीगुड़ी दोस्तों, और हल्दिया, और यहाँ पर हावड़ा, मुर्शिदाबाद, यहाँ पर दंगे हुए थे अभी दोस्तों। इस तरह से बहुत सारे इलाका टारगेट किए गए हैं। तो ये आपने अभी देखा दोस्तों कौन कौन से जो ज़िले हैं, कौन कौन से राज्य में मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। मतलब इन इस स्थल पर ये समझ लीजिए कि मॉक ड्रिल होने वाली है। उसके बाद जो संवेदनशील शहर हैं, टारगेटेड शहर हैं, पाकिस्तान अगर अटैक करता है तो इन शहरों को लिस्ट बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था कि मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है और ये शहरों के नाम बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यूपी के भी शहर इसमें समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से शहर यूपी के हैं। एक बार फिर से रिवाइज़ कर देते हैं। यूपी के अगर शहरों की बात करूँ तो बुलंदशहर का नरौरा सेक्टर, नरौरा मतलब जहाँ पर प्लांट है, और बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया दोस्तों, इलाहाबाद, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बक्सी का तालाब, मुगल सराय, और यहाँ पर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है ये। यही है दोस्तों, इतना ही बताना था इस वीडियो में। अपडेट जो भी था यही है, और देखते हैं 7 तारीख को किस तरह से मॉक ड्रिल का आयोजन होता है। उसके बाद फिर आगे क्या एक्शन लिया जाता है भारत सरकार की ओर से। इस वीडियो में बताइए। नमस्कार।